सेक्युलरिज्म थोड़ी बल्कि जो डाइवर्सिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म करना चाहती है बीजेपी का असली चेहरा है। सर फ्रीडम में जो ऐसा होता है माइनॉरिटी प्रधानमंत्री बन सकता है तो हिंदुस्तान में मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी बोला वैसा। सर कर्नाटक में एमआईएम कितनी मजबूत है? आने वाले एमएलए इलेक्शन को लेकर क्या मनसूबा होती है? इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो जिस तरह आपने यूपी में बहुत ज्यादा सीटें बिठाई थी, कर्नाटक में भी प्लानिंग इलेक्शन लड़ना है ना, पॉलिटिकल पार्टी का काम। हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ेंगे और उस ताल्लुक से जब फैसला होना है पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे, कितने लड़ेंगे, वो हम सब बैठके डिस्कस करके बात करके फैसला लेंगे। सर और एक यहाँ के विधायक बार बार दोहराते रहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, इस पर आप नहीं, उनको क्या बोलेंगे, हम तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। हम तो नाम भी नहीं लेते, नहीं लेते नाम। इतनी मोहब्बत क्यों है उनको मालूम, मेरे को नहीं मालूम। हम तो लेते भी नहीं नाम पाकिस्तान, तो नहीं मालूम वो क्यों बोल रहे हैं। शायद उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले होंगे कैसे बोलते रहो तुम, इसलिए बोल रहा हूँ। सर आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बड़ी तादाद में लोग आपको देखने के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो वोटिंग में कन्वर्ट होती नजर नहीं आती। इसकी वजह क्या सर? जमीनी सतह पर एमआईएम का वहाँ काम नहीं हो रहा, क्या है? वजह तो जरूर होंगी और उसका मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, वजह होंगी और इंशाल्लाह हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और कामयाबी मिलेंगी जरूर। मगर ये बोलना है कि कामयाबी नहीं मिल रही हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बैठेंगे। हम अपनी कोशिश को, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेंगी। ये जो नौजवान जो हमारे साथ हैं ये भी कल इंशाअल्लाह ताला लीडर बनेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो खुद इस जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ेंगे। सर जेडीएस के साथ नाराज? हाँ, आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जेडीएस के साथ आपको भी बनाएगा? देखिए लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम हम इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला ले लिए थे। उसके बाद जेडीएस के कुमारा स्वामी हमारे चीफ मिनिस्टर को जाके मिले, फिर मेरे को बोला गया, मैं जाके उनके लिए कैंपेन करके आया। अब ऐसा नहीं हो सकता, वो अपना काम करेंगे, अब हम अपना काम करेंगे। तो स्टेट में ऐसा भी बात है, बीजेपी का बी टीम एमआईएम आपका पार्टी है ऐसा बोलते हैं, कांग्रेस लोग बोलते हैं, क्योंकि चलने वाला हूँ, चलो मेरे साथ आप 1 घंटा चलता हूँ, मैं भी चलूंगा। सब मेरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, सब चलते हो। मेरे क्या मालूम, हर उनके पार्टी का प्रोग्राम है, हमको क्या बोल रहे हैं। सर और हिजाब और हलाल कट की वजह से इधर जो हालात जो बन रहे हैं इसके लिए आप क्या करना? हिजाब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो हिजाब के फेवर जजमेंट दी, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब फेवर जजमेंट दिए, उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ना जरूरी है। और उन्होंने यहाँ तक ये बोले कि अगर हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूल में तो कोई बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पहन सकते हैं। तो कोई बड़ा पॉजिटिव जजमेंट रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, अलग बेंच बनाएंगे। मगर एक हिजाब के फेवर में तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट तो आ गया। सर कर्नाटक सरकार की हलाल कट का जोर से चल रहा है, जो दहशत माहौल पैदा हुआ है इधर माइनॉरिटी के लिए, तो वही तो बोल रहा ना, हमारा हिजाब हम बीजेपी की पसंद खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सब खाली जबानी बातें हैं। मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा शर्मा बोले, फिर उनके बाद उनका एमएलए बोला हैदराबाद में, फिर उनका एक एमपी बोला कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। तो ये बीजेपी का असली एजेंडा यही है कि भारत से हमेशा के लिए एक मुस्लिम आइडेंटिटी को
मुसलमान की जो भारत का प्लुरलिज्म है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर तो इसीलिए बीजेपी, और बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो। समझे ना मेरी बात, वो हलाल हो जाता, ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता, करप्शन उनके लिए हलाल है, और हम जो गोश्त खा रहे जो उनके लिए वो नहीं वो चेंज करेंगे। अरे इतना कमीशन खा रहे हैं, इतना वीडियोज आए उसके पूरा, एक बेचारा सुसाइड भी कर लिया था एक, उसको बारे में क्या बोलेंगे। तो हर चीज उनको जो अच्छा लगता हलाल, मुसलमानों की बात हराम, ये बीजेपी का एजेंडा है। सर, आने वाले इलेक्शन में एमआईएम से कितने विधायक लड़ेंगे, कितने सीट्स पर आपको? अभी टाइम है ना, अप्रैल में इलेक्शन होता बोल रहे 23 में, तो आपको जवाब देंगे, अभी जल्दी है। कर्नाटक में भी मदारिस के सर्वे की बात की जा रही है, आप इसको किस नजर से? मैं सर्विस का खिलाफ था, हूँ और रहूंगा। अगर सर्विस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए, और सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC, आप देखो नेट पे अवेलेबल, उन्होंने पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदर सबका कर ली, वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें से देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे? खाली एक समुदाय का, एक रिलीजन का सर्वे क्यों कर रहे? आप सबका सर्वे करो। मदरसे का कर रहे तो आप RSS के शिशु मंदिर स्कूल्स का भी करो, मिशनरी स्कूल्स का करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। देश के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर, कि क्या पैगाम देना चाहेंगे? देश के आवाम को पैगाम क्या देना चाहेंगे? देश के आवाम को ही पैगाम देना चाहेंगे कि आप नफरत को बढ़ने से रोकिए, इस देश की खूबसूरती को समझिए। इस देश की खूबसूरती यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ की प्लुरलिज्म है, यहाँ की भाईचारगी है, ये देश की खूबसूरती भी है, ये देश की ताकत भी है। और तीसरी बात यह है कि देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी इतनी भारत में इतना क्यों बढ़ गई, और सबसे ज्यादा नौजवानों में पूरी दुनिया में बेरोजगार कहें तो भारत में है। कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल। और आखिरी बात यह है, चौथी बात यह है कि चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, डेप्सांग और डेमचाक में। हमारे प्रधानमंत्री कल दिवाली मनाने हमारे सिपाहियों के साथ गए, अच्छा करें, वहां पर एक चीन का नाम नहीं लिया उन्होंने। बोलना था वहां से हम चीन को वार्निंग दे रहे कि डेप्सांग डेमचाक छोड़ दो। चीन जो है 10 किलोमीटर अंदर आ गया है, हम 5 गांव खो दिए, हमारे जो लोग ग्रेजिंग करते थे दिन भर को, ग्रेजिंग राइट्स हम खो दिए। हम प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे थे कि कल वहां गए, अच्छा काम किए, वहां बोलना था चाइना को, मैं यहां से पैगाम दे रहा हूं चाइना को, नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। क्या वजह है नहीं बोलने की? अब ये वजह आप पूछना बीजेपी वालों से, उनको दूसरे मुल्क का नाम लेते, चाइना का नाम ही नहीं लेते होंगे। जैसा अभी आप इतने नाम पूछे ना, कौन है आपके यहाँ पूछे? हाँ, उनको इतना बोले, उनसे पूछना आप लोग कि भाई साहब ये चाइना के बारे में आप कब बोलेंगे? चाइना के बारे में बोलो। चाइना हमारे डेप्सांग डेमचाक में वो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उस पर चीन कब्जा करके बैठ गया उसके ऊपर। हमारे जो ग्रेजिंग राइट्स थे, वहां के जो कॉर्पोरेटर है, करगिल का कॉर्पोरेटर जो है लद्दाख के करगिल का, उन्होंने स्टेटमेंट दे रहा कि हम लोग हमारे जानवर को ले जाके ग्रेजिंग करते थे विंटर में, वो हम जा ही नहीं सकते, चीन अलाउ नहीं कर रहा। थैंक यू सर।